अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बट स्पोर्ट्स टीवी। यार, इस वीडियो के अंदर मैं बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग के हवाले से बात करूंगा। वहां पे पैसों के मसले मसाइल चल रहे हैं। एक फ्रेंचाइज है, दो तीन फ्रेंचाइजीज हैं वैसे, लेकिन एक जो है मेनली उसने अपने प्लेयर्स के पैसे नहीं दिए। और एक दो रोज पहले की ये बात है, लेकिन बात करना इस पे जरूरी था। कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स भी इसके अंदर आए। होटल में उनको जो है ना, होटल वालों ने उनकी किट्स रख ली, बसेस लॉक होगी, चीजें होगी। करप्शन के जो है ना अलग एंटी जो है ना इनका करप्शन यूनिट है, वो अलग से मुतहरिक हुआ है। और कह रहे हैं कि फिक्सिंग के मामलात भी चल रहे हैं। पैसे जो है फ्रेंचाइज नहीं दे रही, पे जुड़ के चीजें होंगी। इस हवाले से मैं बात करता हूं डिटेल में। दरबार राजशाही के नाम से एक टीम है, और ये टीम जो है इसने अपने प्लेयर्स के पैसे नहीं दिए थे। अपना जो प्लेयर्स को ढाका होटल में ठहराया था, होटल भी चेंज करवाने पे मजबूर हो गए थे। टीम सुबह सुबह मैच था उस दिन, वो अपने होटल चेंज कर रही थी। और ये इशू इस महीने में जो है ना, पिछले महीने में, इस महीने में स्टार्ट से ही आ रहा था। प्लेयर्स को पैसे नहीं मिल रहे थे। एक मैच में पूरे लोकल प्लेयर्स खेले थे, कोई बाहर का प्लेयर नहीं खेला था। नो पे उन्होंने कहा तो नो प्ले, ये चीज चली है। और सिर्फ एक टीम में नहीं है, ये 3-4 टीम्स में इश्यूज आए हैं। लेकिन अगर मैं दरबार राजशाही की बात करूं तो देखो, इनका ऑफिशियल पेज डिसअपियर हो गया। इनकी टीम ढाका होटल में ठहरी हुई थी, और इनका जो ड्राइवर है उसने इनके बैग जो बस का उसका होटल का है ड्राइवर, उसने अपने लॉक कर लिए। इनकी किट्स होटल वालों ने रख ली कि पैसे क्लियर करें। इनको एयर टिकट वापस इन्होंने फ्लाई करना था, उसके पैसे जो है टीम ने देने थे, वो नहीं मिले इनको। ठीक है, कुछ ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने आना था, उनको पैसे नहीं दिए। एनओसी मिली लेकिन वो नहीं आए, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन प्लेयर्स ने बड़ी जो है ना इसमें की। और इसके अंदर पाकिस्तानी अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं तो मोहम्मद हारिस सबसे पहला नाम। मोहम्मद हारिस ने काफी मैच खेले। आफ्ताब आलम है, मार्क दयाल है, रेयान बर्ल, वो भी फेमस नाम है, जिम्बाब्वे का प्लेयर है। और बड़ी माइकल कमिंग्स है। इन सब को टिकट्स वगैरह ये डिपेंडेंट थे, अपने पैसे भी इन्होंने लेने थे। और 25% पैसे जो है ना, हालांकि 75% का होता है कि आपने 70 to 75% पैसे पहले दे देने होते हैं। जब कोई प्लेयर आता है ना, उसी टाइम उसके उसमें जो अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाते हैं, और आने से पहले ही मतलब उसके साथ डील डन हो जाती है ना, इस तरह से होता है। और 25% कुछ को मिला और बाकी पैसे पेंडिंग रह गए। ये मामला हल हो चुका है। हल इन अ सेंस कि मोहम्मद हारिस ने बोर्ड से बात की और वो वापस आगे फ्लाई करके, पैसों का नहीं पता क्या डिटेल हुई क्या नहीं हुई, लेकिन प्लेयर्स को सफर करना पड़ा। और डार्केस्ट डेज ही कहोगे आप बीपीएल के, क्योंकि बीपीएल देखो, कोई भी फ्रेंचाइज है, कोई भी अगर इस तरह की है, उसकी बड़ी जर्नी होती है और काफी टाइम से चल रही है। बड़े नाम भी खेल रहे हैं। आपने देखा किस तरह से लोग जो है वहां के फैन है, क्रिकेट को देखते करते हैं। लेकिन जब आप किसी लीग में इस तरह से जो है ना, अगर यहाँ का इनका बोर्ड इस चीज को अगर पहले ही देखता ना, दरबार राजशाही को ऑन करता, क्योंकि पहले भी इसके ऑनर का मसला चल रहा था, वो ले रहा था, वो चला गया, वो नजर नहीं आया, मुल्क में बाहर चला गया, पेज जो है ना डिसअपियर हो गया, कॉल नहीं उठा रहा प्लेयर्स की। तो ये इनको देखना चाहिए था पहले। आपने एक अपने उसके चक्कर में बदनामी आपकी लीग की हो रही है। यहाँ इमरान नजीर, अफरीदी, गेल, बड़े बड़े नाम इधर खेले हैं। इवन अभी भी एलेक्स हेल्स खेला है, और पता नहीं कितने कितने नाम खेले हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, फ्यूचर में फिर क्रिकेटर्स नहीं आते। ठीक है, फिक्सिंग का स्कैंडल और है, वो आईसीसी देखता है, बोर्ड देखता है। लेकिन ये पैसों वाला मामला, प्लेयर जैसा भी परफॉर्म करे, आपकी टीम आगे जाए आप ना जाए, अब टीम आगे नहीं गई, इसका ये मतलब नहीं है। तो ये इनको देखना था। ठीक है, इस टीम के अंदर ये पहले भी इशू आ रहे थे, 1-2 सीजन से बहुत ज्यादा इशू आए हैं, लास्ट टाइम भी आए थे। और दूसरी टीम्स में अगर बात करूं ना, चिटागोंग जो इनकी दूसरी एक वो टीम है, उसमें ख्वाजा नाफे हमारा लड़का है, पहले मैच में जाके हालांकि उसने 50 किया, उसको भी पैसों के इश्यूज आए, उसको इन्होंने जो है ना वो नहीं उसमें किया। एक अफगान जुबैद है, फिर उनके ऑनर जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया, समीर चौधरी ने, कि जी प्रॉमिस किया कि मैं टाइमली जो है ना इसको वो कर दूंगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। नो पे नो प्ले आपको देना था। तस्कीन जो है वो दरबार राजशाही का प्लेयर है, और उसने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आई होप द चेक्स वोंट बाउंस लाइक द बॉल ऑन दीज विकेट्स। बाउंस जैसे विकेटों पे बाउंस नहीं करती बॉल, वैसे नहीं करेगा। और वो उस पर हंसा भी, और होपफुली विल गेट पेड। तो ये चीज जो है ना बड़ी एक वो होती है। आप अपने कंट्री को, कोई भी नहीं प्लेयर चाहता। कितनी अजीब बात लगती है कि मैं बात कर रहा हूं अपने यहाँ पीएसएल की, उसकी। तो इसमें बांग्लादेश लोगों का कसूर नहीं है, इसमें पब्लिक का नहीं है, इसमें बोर्ड का कसूर है, उनकी नाअहली है। ठीक है, हमेशा मैं बात करता हूं, बोर्ड जो भी होता है गलती करता है तो बोर्ड का पहला काम था। पब्लिक तो करती है, पब्लिक
तो अभी भी लोग सॉरी कमेंट्स में चीजें कर रहे हैं, रेहान भर ले, फिर भी प्लेयर्स ने ना उसमें खामोशी रखी है, ख्वाजा नाफे ने रेहान भर ले फिर भी वो किया। तो ये जो है ना बड़ा एक वो होता है, लीग को डैमेजिंग जो है ना ये कर देता है। और बड़ी आपको पता है आगे कितनी मीडिया पे बातें हो रही हैं। साद नसीम एक पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर लड़का खेला है, वो पाकिस्तान से लेग स्पिन भी करता था, खेलता था, उसको एनओसी मिला लेकिन एयर टिकट नहीं मिला। अब लड़के अपने पैसों पे जाएं आए, इश्यूज चल रहे थे इसलिए वो गया ही नहीं। आप ये देखो उसने ज्वाइन ही नहीं किया और वो उसने अपना एक्सपेंस उस पर वो किया नहीं। असिस्टेंट कोच की अगर बात करूं इनके राव इफ्तिखार अंजुम, उन्होंने जो है ना वो एग्जिट कर दिया। तो ये इनके मसले आए हैं और ये इनको करना चाहिए था। आप अपनी खुद उसको खराब कर रहे हो, अपनी वैल्यू को, अपने ब्रांड को, और इससे ज्यादा फिर अगली बार लोग आएंगे नहीं आपकी लीग में। फिर वो जो चार्म होता है ऑलरेडी डेंट हो चुका है। तो इसको इनको पहले करना चाहिए और इस पे फौरी तौर पे एक्शन। उनको अपनी जेब से पैसे देने चाहिए थे बोर्ड को और कहते यार कहाँ है उस बंदे का जुगाड़ करते, उसको करते, बाद में उसका हल करते, लेकिन वक्ती खुद पैसे देते और नेक्स्ट टाइम इससे वो करते। बात ओपन ही ना होती, पैसे दिए, मामलात हल हुए, एक आवाज उठी लेकिन वहीं पे, लेकिन वो इतना इशू रहा, होटल चेंज इधर चेंज, तो यह नहीं होना चाहिए था। फिर आप ये देखो कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो आईसीसी और जो इनका बोर्ड है बांग्लादेश का बीसीबी, उसने एक अलग से कमेटी जो है ना इंडिविजुअल बेसिस पे एंटी करप्शन यूनिट एसीयू जो है ना इनका बना दिया है। 10 जो है ना इनके प्लेयर्स हैं, बांग्लादेश से भी कुछ प्लेयर्स खेले हुए हैं, कुछ लोकल भी हैं, 4 फ्रेंचाइजीज हैं, कुछ बाहर के प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने इसमें किया। और कहते हैं 40 प्लेयर्स टोटल बनते हैं, ये 35 से 40 बनते हैं जिन्होंने फिक्सिंग में किया है इन्वॉल्वमेंट। और ये ILT20 हो या बाकी हो, IPL हो, PSL हो, कोई भी हो, फिक्सिंग से पाक नहीं होती। जब नो बॉलें बड़ी बड़ी होती हैं ना तो कोई इतना ब्लाइंड नहीं होता कि उसको नो बॉल को इतनी इससे बड़ी इतनी नो बॉलें नहीं होती जो शानका ने उधर की थी दुबई T10 में। तो ये चीज ICC को भी देखनी है, लीग क्रिकेट किस तरह से वो कर रहा है, और ये चीज जो है ना इसको देखना पड़ेगा। लेकिन पैसों वाला जो मामला है ना, ये बोर्ड को इनके जो है ना वो करना चाहिए और इस पे क्विक एक्शन होना चाहिए था। अब पता नहीं इनका हल हुआ है, प्लेयर्स वापस तो चले गए हैं, जो भी हुआ है, लेकिन आगे से इनको करना पड़ेगा और इश्योर करना पड़ेगा। इसका हल यही है कि आपको मोर देन 75-80% पैसे उनको पहले देने होंगे ताकि मामलात, एयर टिकट, चीजें, उनका रुझान जो है ना प्लेयर्स का वो ये ना हो कि यार ये देते नहीं है तो आओ ही ना, तो लीग आपकी खराब होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।